हमारी खास पेशकश ग्राउंड रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे रोडवेज की खस्ताहाल बसों की, जो यात्रियों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। इस तरफ ना परिवहन विभाग ध्यान दे रहा है, ना ही परिवहन मंत्रालय। प्रदेश भर में रोडवेज की खटारा बसों की भरमार है। अगर कुछ एक नई बसें चल भी रही हैं तो उनमें सेफ्टी सिक्योरिटी के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। जीवन से खिलवाड़, बसों का बुरा हाल। सरकार नहीं दे रही ध्यान, कब होगा समाधान? खटारा बसों का जंजाल, बन रहा यात्रियों का काल। रोडवेज खस्ताहाल, कब सुधरेंगे हाल? और पूरी दुनिया जो है हाईटेक हो रही है, फैसिलिटीज आज जो है फिंगर टिप्स पर आ गई हैं, लेकिन राजस्थान का परिवहन विभाग अभी भी धक्का मार चल रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो कह रही है। ये प्रदेश की तस्वीरें बयां कर रही हैं, जहां रोडवेज बस में धक्का मारा जा रहा है, उसे स्टार्ट किया जा रहा है, कहीं चलती बस का पहिया निकल जाता है। आलम यह है कि बारिश होने पर बस की छतों से पानी गिरता है। ये तस्वीरें राजस्थान की परिवहन व्यवस्था के पोल खोल रही है। कब राजस्थान रोडवेज की इमेज से सुधार होगा? कई तरीके के अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं उसमें अब लोगों को काफी परेशानी हो रही है। देखिए, आप देख पा रहे हैं तस्वीर जो आई है सामने, इसमें बसों में यात्री तो बैठे हुए हैं, लेकिन ये बसें स्टार्ट नहीं हो रही है। धक्का मार करके इस बस को स्टार्ट किया जा रहा है। तो इस तरीके की तस्वीरें जो है प्रदेश से आ रही हैं। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आ रही है जहां पर यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। यात्रियों को एक जगह से दूसरे जगह जाना है, जाहिर सी बात है बसों का सहारा वो लेते हैं, और जैसे ही यात्री बस में बैठते हैं तो फिर देखिए इस तरीके की तस्वीर सामने आती है। ये बसें जो है वो खटारा हो चुकी है और जो है धक्का मार करके इस बस को चलाया जा रहा है। और तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं अलग अलग जगह से। रंजन दवे जोधपुर से जुड़े हुए हैं, हिमांशु मित्तल कोटा से जुड़े हुए हैं, अशोक भाटी अजमेर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं जो है रंजन दवे का। रंजन, जोधपुर से क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है अभी हमने एक तस्वीर दिखाई है, यात्री तो बस में बैठ गए लेकिन बस स्टार्ट ही नहीं हो रही है, धक्का मार करके बस को चलाया जा रहा है। जी देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से तस्वीरें आई है सामने, उसको लेकर के अगर बात करूं तो जोधपुर डिपो की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन ये जो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का जो अभी नया बस अड्डा बना है, जिसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से विस्तार किया गया है, आधुनिक सुख सुविधाएं दी गई है, जयपुर के तर्ज पर जोधपुर का यह बस अड्डा बनाया गया है। तकरीबन 400 बसों का आवागमन रोज यहां होता है। उसको देखते हुए साथी सहयोगी समीर से एक बार कहूंगा कि कैमरा पैन करके एक बार इन बसों का नजारा दिखाए कि किस तरीके से यहाँ बसें हैं और अलग अलग डिपो से यहाँ आती, क्योंकि जयपुर के बाद जोधपुर एक बड़ा महानगर के रूप में राजस्थान में देखा जाता है और उसको लेकर के कई जगह से लोगों की कनेक्टिविटी के रूप में देखा जाता है। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, अगर जोधपुर डिपो की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 105 बसें इस डिपो में हैं और उसके साथ जो बात की जाए तो तकरीबन 30 से 33 नई बसें जो हैं अभी मिली है। और उसके बाद बजट में जिस तरीके की घोषणा हुई है वो सब चीजें देखते हुए लोगों को भी उम्मीद है, यहाँ के कर्मचारियों से जो मेरी बात हुई है उनको भी उम्मीद है कि निश्चित तौर पर दशा और दिशा दोनों ही यहाँ सुधरने वाली। कुछ लोग हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? जी मैं पाली जा रहा हूँ। पाली जा रहे हैं तो बस से जा रहे हैं, हालांकि पाली 70 किलोमीटर दूर है यहाँ से। बसों में आप ट्रेवल करते हैं, किस तरह की बसें का बारे में बताएंगे आप थोड़ा? जी बसेस तो अच्छी हैं, मतलब टाइम पे भी पहुँचाती है और बसेस में फैसिलिटीज भी अच्छी है, जैसे इमरजेंसी एग्जिट डोर भी है यहाँ पे। मतलब बस में कोई हानि हो जाए तो मतलब उससे बाहर निकलने के लिए भी सुविधा है हमारे पास, और मतलब बस टाइम पे भी पहुंचाती है हमको। यानी आप कह रहे हैं पहले से सुधार हुआ है? पहले से काफी सुधार हुआ है। बसें संचालित हो रही है, वो कह रहे हैं कमी क्या आ रही है बसों में, जरा पूछिए उनसे। जी क्या कमी बताएंगे आप बसों में? अगर और सुविधा की बात की जाए तो किस तरीके से देखते हैं? सर सुधार के लिए हम मतलब बसेस में सीट्स की थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है इतनी,
जी। तो सीट में सुधार होना चाहिए थोड़ा। सीटों में सुधार होना चाहिए। देखिए लगातार जो है इस क्षेत्र की अगर बात करूं तो डीलक्स बसें भी हैं, वोल्वो बसें जयपुर से संचालित होती है, लेकिन जोधपुर में तकरीबन 8 बसें हैं जो वोल्वो है। दिल्ली के लिए भी बसेज हैं। सुविधाओं की अगर बात करूं तो निश्चित तौर पर वोल्वोस की अलग सुविधाएं हैं, डीलक्स बसों की अलग सुविधाएं हैं और सामान्य बसें। उसके साथ ही साथ मैं आपको साथी कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार इस जो वेटिंग रूम है, प्रतीक्षालय है, जो कि जहां से टिकट लिया जाता है, ये अभी नया बना है। इसका एक अगर रिपोर्ट देखी जाए तो इस तरीके से अगर देखें तो लगातार एसी इस हॉल का निर्माण किया गया था। वेटिंग रूम के रूप में अगर देखा जाए तो एसी हॉल था, लेकिन एसी अभी बंद है। निश्चित तौर पर देखिए लंबी सीरीज एक देखने को मिल रही है जहां फैंस चल रहे हैं और जहां लोग बैठे हैं वहां पंखे चल भी रहे हैं। तो क्योंकि अभी नया नया निर्माण हुआ है, ज्यादा समय इस चीज को हुआ नहीं है, उसको देखते हुए निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात की गई है। कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बात करने की बात करेंगे। कुछ लोग हैं उनके साथ में, सुविधाओं को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? गवर्नमेंट ने सुविधा तो दी है पर मेंटेन नहीं हो पा रही। सब पंखे बंद पड़े हैं, एसी बंद पड़े हैं जी। फिर क्या मतलब, इतना पैसा गवर्नमेंट ने खर्च किया तो फायदा नहीं मिल रहा है। फायदा नहीं मिल रहा है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सुविधाएं तो सरकार ने कर दी है। एक स्टूडेंट्स है हमारे साथ में जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप ट्रेवल करती हैं बसों के, क्या कुछ सुविधाओं को लेकर के बात करेंगे? किस तरह की व्यवस्था है रोडवेज में? बहुत अच्छी है। ठीक है रंजन, कुछ लोग कह रहे हैं व्यवस्थाएं अच्छी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सीट खराबी है, मेंटेनेंस की वहां पर थोड़ी सी कमी है। आपके पास लौटेंगे हिमांशु मित्तल कोटा से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमांशु, कोटा कोचिंग नगरी, जाहिर सी बात है कि अलग अलग राज्यों से कुछ स्टूडेंट्स वहां पर पहुंचते हैं तैयारी करने के लिए। अभी फिलहाल आप कहां मौजूद है? वहां पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। जब वो आम बस में चढ़ते हैं उनको क्या तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? देखिए बिल्कुल मैं लोगों से बात करूंगा, लेकिन पहले कोटा की सूरत हाल बयां करना चाहूँगा। कोटा निश्चित तौर पर एजुकेशन हब है, लेकिन रोडवेज की बसों से ज़्यादातर स्टूडेंट का परहेज रहता है क्योंकि उनकी सुविधाएं। कोटा की अगर बात करें तो कोटा डिपो की करीब 70 बसें हैं जो खुद कोटा डिपो की हैं, जो कोटा से लेकर के लंबी दूरी तक संचालित होती हैं, आसपास के जिलों तक, जयपुर तक संचालित होती हैं। कोटा से करीब 250 से 300 बसें हैं जो कि हर दिन कोटा के बस स्टैंड से होकर के गुजरती हैं और करीब 15 से 20 हज़ार की तादाद में यात्री कोटा से दूर दराज के इलाकों तक सफ़र करते हैं। लेकिन यहीं अगर इस बस स्टैंड की तस्वीर को देखें तो इस तस्वीर के साथ में आप समझ सकते हैं कि बस स्टैंड के हालात जो हैं वो क्या है। जहां पर पैसेंजर्स जो है वो खड़े होते हैं वहां पर हादसे का अंदेशा हर वक्त होता है। ये बस स्टैंड के सूरत हाल है जो कि अपने आप में इस तस्वीर को देख करके अपने आप में समझे जा सकते हैं, अपने आप में समझ में आ भी रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं जो कोटा के बस स्टैंड के हैं। देखिए आप ये तस्वीर देखिए आप कि कोटा के बस स्टैंड पर जहां पर ये नीचे पैसेंजर्स और जो कर्मचारी खड़े हुए हैं, ठीक ऊपर देखिए प्लास्टर किस तरह से यहाँ पर झड़ा हुआ है। यानी कि बारिश का मौसम है, किसी भी तरह का कोई भी हादसा कब घट जाए, कब पेश आ जाए, कुछ नहीं समझा जा सकता। मैं फिलहाल मेरे साथ में इस बस स्टैंड के प्रभारी हैं नासिर अली साहब। साहब ये क्या हालात है आपके बस स्टैंड के? इस तरह से दुर्दशा का शिकार ये आपका बस स्टैंड है और ऐसे में जो पैसेंजर आते हैं उनके साथ तो हादसे का अंदेशा बना रहता है। ये बस स्टैंड बहुत पुराना है, इसकी मरम्मत होना चाहिए। जालौर से दर्शक हमारे साथ राजशंकर जुड़ चुके हैं, आपके पास लौटेंगे हिमांशु, जरा उनसे बातचीत करते हैं। राजशंकर, जब आप आम बसों में ट्रैवल करते हैं, जाते हैं, किस तरीके की आपको परेशानी देखने को मिलती है? क्योंकि एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, यहाँ पर बस स्टार्ट ही नहीं हो रही है। क्या वहां पर बस संचालन की जो प्रक्रिया वो सही चल रही है? क्या कुछ दिक्कतें आ रही है? हेलो, हमारी जालौर डिपो में बहुत खटारा बस है और पहले मैं बुकिंग था मेरे कमीशन। हाँ। तो हमारे समेतपुर और जालौर के बीच में 20 बसें 96 में अप डाउन होती थी। वहाँ आज की तारीख में कोई संचालन नहीं है, सिर्फ बाद में डिपो की 2 बसें चलती है। तो नेशनल रेल हाईवे पे आया हुआ है 325 नंबर। हाँ। तो बाड़मेर उदयपुर वाला हाईवे टच है, लेकिन वहाँ कोई सुविधा नहीं है। सब प्राइवेट बसें अपने मौज मस्ती से गरीबों को, महिलाओं को, हर व्यक्ति को लूटते हैं। हाँ। और मन मर्जी से चलते हैं और मन मर्जी से बंद हो जाती है। ठीक है राजशंकर, आप कह रहे हैं मन मर्जी से बसें चलती हैं, बंद हो जाती हैं। क्या आप जो है शिकायत लेकर के अधिकारियों के पास पहुंचे? उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में? मैं ये कहते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट बड़ी बड़ी घोषणाएं तो कर लेते हैं। हाँ। कि महिला को आधे टिकट में करेंगे, वरिष्ठ नागरिक को इतने में करेंगे, लेकिन सुविधा का नाम भी 0 है।
यानी कि आपको वहां पर अच्छी- सुविधा नहीं मिल रही है। हाँ, बसें नहीं है नहीं, सब चलाते हैं तो कहते कि वो अपने मन में जो डिपो मैनेजर अपनी व्यवस्था करता है, या तो कंडक्टर जहाँ अप डाउन करता है उस तरफ बसें चला देते हैं यूँ, और बसें रोकते भी नहीं है, मतलब जाके वो स्टेज पे गाड़ियाँ आते तो पैसेंजर लंबे टूर में जाता हाथ तो मारेगा नहीं, और हाथ मारने में न तो बस रोकती है तो फिर मजबूरी से प्राइवेट बसों में हमारी ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। ठीक है राजशंकर, आपकी समस्याएं हम सुना भी रहे हैं और जाहिर सी बात अधिकारियों तक ये बात पहुंचेगी, क्योंकि आपका ये कहना है कि बसें रुकती भी नहीं है, वहां पर बसें भी नहीं चलती है, मन मर्जी से बसें चल जाती है, प्राइवेट बसों से आप लोग को सफर करना पड़ता है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अजमेर संवाददाता हमारे साथ अशोक भाटी भी लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अशोक, अजमेर जो है अलग अलग जगहों से टूरिस्ट भी पहुंचते हैं, अजमेर शरीफ दरगाह वहां पर है और काफी दूर दराज से लोग पहुंचते हैं, जाहिर सी बात है जो है आम बसों में वो ट्रैवल करते होंगे। आपके आसपास कुछ लोग अगर नजर आ रहे हैं, जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं, बसों की व्यवस्था क्या वहां पर सही है और क्या परेशानी उनको हो रही है बसों में अगर वो जा रहे हैं तो? जी बिल्कुल, अजमेर कहने को तो स्मार्ट सिटी है और अजमेर का बस स्टैंड भी स्मार्ट होने की बात यहाँ पर कही जाती है, लेकिन स्मार्ट सिटी के इस बस स्टैंड को स्थिति जो ऐसी है जर्जर है और यहाँ की बसों में भी जो है अलग अलग बसें हैं जो कंडम पड़ी है। 4 बसें ऐसी हैं जिसको चलाया नहीं जा सकता और 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी बसें हैं जिनकी स्थिति यहाँ पर खराब है। हमारे साथ ड्राइवर खुद जुड़े हुए हैं, अलग अलग समस्याओं से ड्राइवर भी जूझ रहे हैं। जनता भले ही जूझ रही हो, लेकिन ड्राइवर की क्या समस्या है, बसों की क्या स्थिति है? आपकी सैलरी भी समय पर नहीं मिल रही? सैलरी समय पे नहीं आ रही है, पुरानी गाड़ियां है सर, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जो बैठे हैं ना, बैठ के फालतू तनखा ले रहे हैं, इनको सबको काम में लो और फिर दाम दो, यही है हमारा कहना। बसों की क्या स्थिति है? जब पता चलता है कि यात्री जब बैठ जाते हैं अंदर, कई बार धक्के मारने पड़ते हैं, कई बार स्थिति खराब होती है, तो बसों की स्थिति ऐसी क्यों है? बसों की स्थिति इसलिए ऐसी है कि हमारे को हमेशा तो क्या नई गाड़ी मिलती थी हर साल, अब के हमारे को 10 साल हो गए कम से कम गाड़ी नहीं मिल रही है, नई गाड़ी मिल नहीं रही है, नई गाड़ियों के नाम पर अनुबंधित गाड़ियाँ आ रही है, और नई गाड़ियों के भी बीजेपी गवर्नमेंट है, इसने हमारे को कहा कि अभी 500 बसें देंगे, वो मिल गई, 36 मिल भी गए हैं उनके, और वो आएंगी कब ये पता नहीं है। और दूसरी समस्या हमारी ये, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे को तनख्वाह 2-2, 3-3 महीने से मिल रही है, हमने तो हमारे को तो सोचा था हमारे बजट के अंदर हमारा कोई ना कोई उद्धार होगा, मगर बजट के अंदर हमारा रोडवेज के अंदर खाली 1 बसों का जरूर बोला, बाकी और तनख्वाह उनका कुछ भी नहीं बोला हमारे। और बसों की स्थिति ऐसी हो रही है, हमारे जो गाड़ी चलाते हैं 2013 मॉडल है, बारिश के अंदर पूरी गाड़ी चोने लग जाती है। कोई से भी डिपो के लोग, जरूरी नहीं है एक मेरा डिपो, हर डिपो की गाड़ी, किसी डिपो के अंदर आप बैठ के देख लेना, हर गाड़ी के नए तो शीशे बंद होते हैं, नए कोई ऊपर से छत चूने लग जाती है। इसलिए हमारे को एक सरकार से निवेदन है कि हमें नई गाड़ी दी जाए, सैलरी टाइम पे दी जाए। इसलिए हमारे बच्चे के कई बार हमें इतनी सुननी पड़ती है स्कूलों के अंदर कि फीस जमा समय पे नहीं करा रहे, तो उनको बाहर निकाल देते हैं। कई बार बैंक हमारे को उधार नहीं देता क्योंकि हमारे टाइम पे किस्त पहुंचती नहीं है, इसलिए हमारा बैंक भी वो लोन नहीं देता है। ये समस्या हमारी सरकार तक पहुंचाई जाए। स्थिति जो है विकट है, और भी ड्राइवर हैं, समस्या जो है वो आपके साथ ही बनी हुई है, तो जनता कैसे इसको झेलती होगी? जब आप खुद ही परेशान हैं तो जनता ज्यादा परेशान होगी। जनता तो ज्यादा परेशान रहती है क्योंकि वर्कशॉप के अंदर मेंटेनेंस होता सारा, अब वर्कशॉप के अंदर जो मेंटेनेंस होता है उसको प्रॉपर सामान ही नहीं मिलेगा, प्रॉपर पुर्जे ही नहीं मिलेंगे तो मेंटेनेंस कहाँ से होगा? तो मेन समस्या तो यहाँ से शुरू हो जाती है कि वर्कशॉप में अगर कोई गाड़ी जाती है तो सामान ही उपलब्ध नहीं हो पाता, तो अधिकारी क्या करेगा? इसके अंदर सामान उपलब्ध हो, समय पे सामान उपलब्ध हो नहीं पाता, इस वजह से गाड़ियां खड़ी रहती है। पुरानी गाड़ियां हैं, जर्जर हो चुकी है, गाड़ी रोड पे चलने लायक नहीं है, मेंटेनेंस सही हो नहीं पा रहा क्योंकि सामान की वजह से। दूसरा है, सबसे बड़ी बात यह है कि अनुबंधित गाड़ियां ले रखी है और नई गाड़ी की भी घोषणा हुई है बजट के अंदर 500 गाड़ियां, वो अब देखो कब आती है। उसके बाद 1600 पदों के लिए उन्होंने घोषणा की है नई भर्ती के लिए, लेकिन 1600 पद भी बहुत कम है हमारे रोड में, क्योंकि करीब सभी रिटायरमेंट के उम्र में है और रिटायरमेंट होते जा रहे हैं। और दूसरा ये है कि कर्मचारी की सैलरी है वो समय पर आ ही नहीं रही है, अब स्कूलों की फीस जमा नहीं हो पा रही है, बैंक की पेनल्टियां लग रही है। इस बजट के अंदर सोचा था कि भाई सरकार कोई बजट के अंदर रोडवेज को कुछ ऐसा देगी जिससे क्या कि कम से कम ये है कि भाई सैलरी तो समय पर आएगी, लेकिन सैलरी समय पर आती नहीं है। और इस सैलरी की वजह से सारा तबका, चाहे वो ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, चाहे अधिकारी हो, सभी परेशान है क्योंकि सैलरी समय पर नहीं आती। तो हमारी सरकार से निवेदन और आपके माध्यम से भी निवेदन है कि हमारी जो सैलरी है वो प्रत्येक माह की 1 तारीख को आवे, पेंशन प्रत्येक माह की 1 तारीख को आवे, ऐसा कोई सुनिश्चित कार्य करे रोडवेज के लिए सरकार, जिससे रोडवेज भी पटरी पर आ जाए और यात्री भार भी बढ़े। यही कहना चाहेंगे हम। यहाँ के कर्मचारियों को कहना है कि रोडवेज के साथ यहाँ पर सौतेला व्यवहार हो रहा है। कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, छात्राएं भी जुड़ी हुई हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आती हैं। कहाँ से आप आए हैं और बस का इंतजार कर रहे हैं क्या? मैं किशनगढ़ से आई हूँ, यहाँ पे हमारा एग्जाम है इसीलिए फ्रेंड का वेट कर रही हूँ।
बसें टाइम पे मिल रही है? बसें टाइम पे मिलती है, टाइम टू टाइम आती है, टाइम टू टाइम जाती है, हमारे को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। तो किशनगढ़ का रूट है जहाँ तक जयपुर की बसें आती है तो टाइम टू टाइम आती है, बाकी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ परेशान हैं। बाबूजी कहाँ से आए हैं और क्या समस्या है यहाँ पर? घोड़े लेने के लिए आया था हॉस्पिटल में और लामारी सिंह से आया। तो बस है नहीं है? हाँ। कितनी बजे की है? कहा? बस कितनी बजे की है? बस को पता नहीं, बात लाग जाएगी, बस लाग जाए चल जाऊंगा। तो बसें जो हैं अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्थिति यहाँ पर कई जगह तो ठीक है और कई जगह ऐसी है बिल्कुल अशोक, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, बसें लगी हुई हैं और वहाँ पर जो कुछ लोग हैं वो लोग खुश भी हैं और कुछ लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोटा से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, अलग जगहों से जो तस्वीरें निकल करके आ रही हैं, बस चालकों को काफी परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है। अभी कोटा में क्या स्थिति बनी हुई है? अगर कोई बस चालक है, जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, इस महकमे से जुड़े हुए कोटा जो रोडवेज बस स्टैंड है उसके इंचार्ज मेरे साथ में है। साहब, सबसे बड़ी बात ये आती है कि अक्सर हम देखते हैं रोडवेज कर्मी सड़क पर अपनी बात को रखते हुए नजर आते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। इतना महत्वपूर्ण विभाग है, अगर समय पर सैलरी नहीं मिलेगी और ड्राइवर कई परेशानियों से गुजरेंगे तो फिर ऐसे में यात्री सुविधाएं बेहतर कैसे मानेंगे? 2012 के बाद में रोडवेज में भर्ती नहीं हुई। अब राज्य सरकार ने जो बजट पेश किया है इसमें चालक परिचालकों की भर्ती होगी और जैसे भर्ती होएगी तभी बसें चल पाएंगी, क्योंकि बसें जनसंख्या तो बढ़ रही है और बसें घट रही है। तो बसें बढ़ेंगी, कर्मचारी आएंगे, बसें चलेंगी। राज्य सरकार ने अभी जो बजट रोडवेज में आप लोग सफर करते हैं, यात्री सुविधाएं कैसी हैं रोडवेज में और परेशानी लोगों को आ रही है बसों में, वो उनसे पूछने की कोशिश। कोई भी नहीं है, देखो रोडवेज में अभी कोई भी भर्ती नहीं हो रही है। गाड़ियां वो सब पुरानी है, जो नई गाड़ियां आई हैं वो ठेके में ली हैं सारी गाड़ियां। अब वो अपनी मर्जी से चलते हैं, जिस हिसाब से चलते हैं उनको एयरवेज देना है। कोई टाइम पे गाड़ी नहीं पहुंच रही है, तो यानी कि कोई सुविधा नहीं मिल रही है हमें। तो देखिए, एक तरफ जो कर्मचारी हैं उनकी शिकायतें हैं, दूसरी तरफ बस स्टैंड किस तरह से बेहाल है, बेबस है, उसकी जो वानगी है वो यहाँ पर कोटा बस स्टैंड पर नजर आती है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो आप कोटा एजुकेशन हब है, इसके बाद भी रोडवेज बस स्टैंड के इतने बुरे हाल हैं। रोडवेज के लिए कोई लग्जरी बसेस की जो है वो कोटा में हमेशा से कमी रही है। कमी है। अब गाड़ियाँ जो बजट पेश किया है उसमें 35 गाड़ियाँ मिलने वाली हैं कोटा को और लंबी लंबी दूरी की गाड़ियाँ मिलेंगी। वातानुकूलित गाड़ियाँ जो बजट पेश कर दिया इस महीने में आ जाएगी। यात्री सुविधाओं से कितना संतुष्ट है? जब बस में सफर करते हैं तो क्या कमी महसूस होती है रोडवेज की बस? भाई ये साहब के पुरानी बसें हैं, पानी आता टपकती हैं और पुराना बस स्टैंड हो चुका है बहुत। आज से हाँ, बहुत वो यात्रियों को परेशानी मिलती है इसमें। स्टेशन है वहाँ पर जो स्थिति है बिल्कुल ठीक नहीं है, पानी टपकता है। जरा वो एक बार तस्वीर दिखा दीजिए और जो कुछ लोग हैं उनसे बाद में बात कीजिएगा। एक बार दिखाइए कि वहाँ पर अभी व्यवस्थाएं कैसी हैं, क्योंकि बहुत पुराना बस स्टेशन है ये कहा जा रहा है यात्रियों। देखिए ये तस्वीर देखिए जरा, और ये तस्वीर अपने आप में खुद मैंने जैसे पहले भी दिखाई थी इस बस स्टैंड पर। ये तस्वीर देखिए जहाँ पर पैसेंजर खड़े होते हैं टिकट कटवाने के लिए, जहाँ टिकट विंडो है उसके ठीक ऊपर जो छतें हैं वो पूरी तरह से इस जर्जर अवस्था में है कि कभी भी गिर करके कोई भी हादसा जो है वो यहाँ पर हो सकता है। दूसरी तरफ देखिए कि किस तरह से एक टेम्परेरी व्यवस्था टाइप यहाँ पर की हुई है, थोड़ा सा सीमेंट लगा दिया गया है और उस टूटे हिस्से को कवर करने की कोशिश की गई है। चारों तरफ कुछ इसी तरह के हालात है, कुछ इसी तरह के आलम में ये जो हिस्सा है वो कभी भी गिर सकता है, क्योंकि मानसूनी सीजन है। मानसूनी बारिश के साथ में ये हादसा अगर पेश आता है तो वो तमाम पैसेंजर जो कि यहाँ पर यात्रा के लिए आते हैं, वेटिंग कर रहे होते हैं, या फिर वो स्टाफ जो कि रोडवेज बसों का संचालन करता है, वो कहीं ना कहीं जो है वो इनकी चपेट में आ सकता है। ये हालात जो है वो इनको सुधारने के लिए आप लोगों ने कभी हमारे साथ जोधपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। रंजन, एक बार जरा आप मौजूद है जहां पर, वहां पर तस्वीर दिखा दीजिए जो बस स्टेशन है, अभी वहां की स्थिति क्या बनी हुई है। उसके बाद से यात्रियों से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्या क्या उनको परेशानी झेलनी पड़ती है जब वो बस में सफर करते हैं। जी देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से यहाँ जोधपुर बस डिपो की अगर मैं बात करूं तो जोधपुर का बस डिपो नया जरूर बना है, और विशेषकर अगर बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आते हैं
उनके लिए एक प्रमुख सुविधा के केंद्र के रूप में इसे डेवलप किया गया है, क्योंकि आसपास के जो क्षेत्र हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र, पाली जिले से जितनी जगह हो, उन सब चीजों को देखते हुए बात करें तो निश्चित तौर पर सुविधाएं हैं। कुछ लोग हैं, आप रेल यही कर्मचारी? हाँ, रोड। देखिए, अन्य जगह भी बात चल रही है, लाइव चल रहा है, सभी जगह तनख्वाह को लेकर के बात की है कर्मचारियों की, और जिस तरीके से जो बस सारथी है वो सेवा है, 40 लोग कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप इन सब चीजों को लेकर? समय पे सैलरी नहीं आ रही है साहब। क्या वजह मान रहे हैं आपकी सेवाओं में, किस तरीके से बसों की कंडीशन और इन सब चीजों को? बसें भी कम है और रोडवेज खुद का स्टाफ कम है, नई भर्तियां नहीं आ रही है, नई बसें नहीं आ रही है, ज्यादातर बसें अनुबंधित आ रही है, जो पैसा आता है वो अनुबंधित वालों को दे देते हैं, स्टाफ को देने के लिए सैलरी है नहीं। आप कौन से रूट पे चलते हैं? जोधपुर से हिम्मतनगर। जोधपुर से हिम्मतनगर, यानी गुजरात के तक? हाँ, गुजरात, अहमदाबाद। तो अहमदाबाद वाले रूट पे चलते हैं। सड़कें तो बड़ी अच्छी है इस रूट की, बढ़िया है। फिर है जो गाड़ियों की जो स्थितियां है इस तरीके से? गाड़ियां कमजोर है साहब, ये देखो पुरानी गाड़ी है, ये अब लगभग खटारा की कंडीशन में फिर भी जा रही है जी। क्या करें? लेकिन विभाग तो ये कहता है कि जोधपुर में 4 से 5 ही ऐसी गाड़ी है। नहीं, गाड़ियां हैं साहब, ज्यादातर अनुबंधित गाड़ी है, इनको डबल पैसे दिए जाते हैं और इनको 1 तारीख होते हैं इनको पैसे दे देते हैं, स्टाफ के लिए नहीं है। देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या जो है स्टाफ को सैलरी और उनकी सब सुख सुविधाओं को लेकर के जो है चर्चा, ये गाड़ी जो है ये इसका अपन कोशिश करते हैं कि इसके अंदर से एक बार अशोक भाटी हमारे साथ अजमेर से लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अशोक, जरा एक बार आप भी तस्वीर दिखा दीजिए, बसों की तस्वीर दिखाइए, क्योंकि जो यात्री सफर कर रहे कह रहे कि बस पूरी तरीके से खटारा हो चुकी है, बस स्टार्ट नहीं होती है, कई बसों में तो जो है पानी भी टपकता है। अभी आप जहां पर मौजूद है वहां पर कुछ बसें जरूर खड़ी होंगी, जरा उसकी तस्वीर दिखाइए, क्या स्थिति अभी बसों की? जी बिल्कुल, अजमेर स्मार्ट सिटी है, धार्मिक नगरी है, पुष्कर और दरगाह में बड़ी संख्या में लोग आते हैं और अभी मुहर्रम की जो चल रहा है, तो आपको बसें यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ये पिसांगन से अजमेर जाने वाली जो ग्रामीण बस है उसकी स्थिति है, ऊपर से पानी यहाँ पर फिलहाल जो है, बारिश तो नहीं हो रही लेकिन स्थिति जो ऐसी है वो विकराल है। आप देखेंगे ये बहुत पुरानी बस है, मतलब 2012 से पुरानी ये बस है, तो ऐसी बसें जो है अलग अलग स्थानों पर यहाँ पर खड़ी है और बसों की स्थिति दयनीय है। यहाँ के जो ड्राइवर हैं उन्होंने आपको बताया था, और इसी तरह की जो बसें हैं वो अलग अलग स्थानों पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अभी जो फिलहाल 10 बसें जो रोडवेज बस स्टैंड पर आई हैं उनकी स्थिति भले ही नहीं हो लेकिन वो अनुबंधित बसें हैं, तो ऐसे में उनको जो लेकर जो है काफी समस्याएं यहाँ पर आ रही हैं। ड्राइवर से हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे किस तरह की बस है और बसों की स्थिति क्या है। ड्राइवर साहब जी, ये अजमेर पिसांग चलती है बस, कंडीशन बढ़िया है, मैं फिक्स चलता हूँ इस गाड़ी पे, कोई दिक्कत नहीं है। कई जगह ड्राइवरों यात्रियों की शिकायत रहती है, ड्राइवर आपकी शिकायत रहती है कि बसों की स्थिति पुरानी है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मेरे रूट पे ये 2 बस जी बिल्कुल पहुंच रही है। हम लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं आप यहाँ कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? केकड़ी से आए हूँ साहब। क्या बसें नहीं मिल रही? बसें भी नहीं मिल रही, वैसे ही खड़ा हूँ रोडवेज पे, काफी टाइम हो गया मेरे को, करीब। आप रेगुलर आते हैं जाते हैं, बसों की स्थिति क्या है? बसों की स्थिति वैसे बढ़िया है और टाइम पे मिल भी जाती है, कभी नहीं मिलती है, वैसे बराबर होती है। बसों की स्थिति जो है, और भी कुछ बुजुर्ग हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या स्थिति है। और बाबूजी कहाँ जा रहे हैं और क्या स्थिति है बस स्टैंड की? कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? हाँ, कोटा। स्थिति क्या, बस मिल रही है? बसें मिल रही है क्या? बस अभी मिल जाएगी, कोई न कोई मिलेगी, अभी तो आए हैं हम तो। जी, तो अभी आए हैं। इसी तरह से जो यात्री हैं वो अलग अलग यहाँ पर प्रतिक्रियाएं आपको देखने को मिलती है। ठीक है, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? दर्शकों को तस्वीरें दिखाई है, कोटा से तस्वीरें आई है, जोधपुर से आई है और साथ ही साथ आप अजमेर से भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर बसों की जो हालत है वो कई जगहों पर ठीक नहीं है। कुछ यात्री जो कह रहे हैं उनको बसें ठीक समय पर मिल जाती है, कुछ का ये कहना है कि काफी परेशानी होती है, समय समय पर जो है बसें नहीं आती है, अपने मन से जो है बसें उधर से चलती है, कभी वहां पर रुक जाती है, प्राइवेट बसों से सफर करना पड़ता है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखाने के लिए। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे आपको दिखाएंगे जो है स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार।